कश्मीर भाजपा महासचिव एडवोकेट विबोध गुप्ता ने वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव टंडन के घर जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। संवाददाता अमरजीत सिंह पुर। अब्दुल रज़ाक खाकी साहब आएंगे, वो चौधरी अब्दुल गनी साहब जो हमारे कायद हैं उनको सम्मानित करेंगे। इसके बाद काजी साहब, जो आज स्टेट के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी का आपके घर में दौरा था, इस हवाले से बताइए क्या था सर? अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3-4 दिन से बीजेपी ऑफिस में बीजेपी के जो छोटे कार्यालय हैं वहाँ पे हर जगह प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में विबोध गुप्ता जी का पुरस्कार था। तो जो हमारी मार्केट के लोग थे, व्यापारी भाई थे, जो उनसे मिलना चाहते थे, उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे सुबह एक नाश्ते का इंतजाम किया था, जिसमें विबोध गुप्ता जी ने आके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और व्यापारी भाइयों की कोई जो प्रॉब्लम्स थी वो उनको बताई गई, बहुत भी अच्छी से सुनी और आश्वासन भी दिया है कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाए। बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बीजेपी और विबोध गुप्ता जी का, स्पेशली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जो टीम है, उनका धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने हमारे एक आग्रह को ध्यान किया है और हमारी जो मुश्किलात थी उनसे अवगत करवाया। और दिल की गहराइयों से जो भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेवार ओहदा इनको मिला, पूरी स्टेट की बॉडी का धन्यवाद करते हैं। चौधरी अब्दुल गनी साहब जो हमारे लीडर हैं, हमारे कायद हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उनका। राजेश रैना जी जो साबका प्रधान, और यहाँ पर आई जो तमाम बरादरी, मेरे भाई, खासतौर जो टंडन साहब का परिवार है, मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा गुप्ता साहब को, विबोध जी अच्छी तरह, मैं ये समझता हूं कि हर दिल अजीज मैंने इसलिए कहा कि एक शेर भी बीच छोटा सा अर्ज हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि गुप्ता साहब खुशकिस्मत हैं आप, जहां पर आप नहीं वहां पर आपका जिक्र तो है। मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जब कार्य होता है तो उसमें गुप्ता साहब का जिक्र जरूर चलता है। जो है वो रूल है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके साथ का जो एक उद्घोष, एक नारा जो है, उसी के तहत राजौरी पुंछ के लोगों के साथ बड़ा इंसाफ हुआ। यहाँ गुज्जर बकरवाल समाज की इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी कि ये राजौरी पुंछ के जो हमारे गुज्जर बकरवाल समाज के बच्चे हैं वो बाकी जिलों के अंदर, कश्मीर के जिलों के अंदर नौकरी नहीं कर सकते थे। और 5 अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुज्जर बकरवाल समाज के बच्चों की वो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया। यहाँ पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा दिया, ओबीसी समाज को जो है वो उनका रिजर्वेशन जो है वह उनको दी। यहाँ पर हमारे जो LOC सटे जितने भी गाँव हैं, जब भी वहाँ से फायरिंग होती थी वो उनको भागना पड़ता था, अपना घर छोड़कर भागना पड़ता था। उनके लिए यहाँ पर बंकर बने, कम्युनिटी बंकर बने, इंडिविजुअल बंकर बने। राजौरी पुंछ के बच्चे जो है खाड़ी देशों के अंदर जो है नौकरी के लिए उनको जाना, अपने काम के लिए वो जाते हैं और वीज़ा बनाने के लिए जम्मू जाना पड़ता था। राजौरी के अंदर जो है वीज़े का ऑफिस खोला गया था कि राजौरी पुंछ के हमारे नौजवान जो है उनको जम्मू जाकर वीज़ा ना बनाना पड़े। और लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो ये कांग्रेस की जो सरकारें रही, कांग्रेस जो है वो घोटालेबाज हमेशा रही। घोटाला ही, आप अगर कांग्रेस के इतिहास को देखेंगे तो वो साइकिल घोटाले से लेकर मुफ्त घोटाले तक की अगर आप बात करेंगे तो घोटालों की ही सरकार रही। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने एक आज का मुद्दा जो है पिछले का 1-2 दिन से जो बना हुआ है कि ईडी ने जो है उनके खिलाफ चार्जशीट, अपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट जो है वो पेश कर दी है कि क्यों ना इनके ऊपर जो है वो केस चलाया जाए। इनको नेशनल हेराल्ड जो उनका अपना एक न्यूज़पेपर था, वो एक अखबार थी, वो एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के अंदर एक बड़ा घपला जो है कांग्रेस ने जो किया
वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा, क्योंकि आपको भी कांग्रेस को जो है नंगा करना है, कांग्रेस के उस भ्रष्टाचारी चेहरे को जो है वो लोगों के सामने जो है वो लाना है। नेशनल हेराल्ड जो है देश की आज़ादी के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद के लिए, जो वो उस समय उनकी याद के लिए नेशनल हेराल्ड जो है वो एक ट्रस्ट बना था, उसमें ये न्यूज़पेपर निकला था। और ये खाली एक नेशनल हेराल्ड के साथ साथ नव चेतना हिंदी में था और कौमी एकता जो है वो उर्दू के अंदर जो है वो अखबार थी। ये 3 न्यूज़पेपर निकलते थे, लेकिन 2008 के अंदर आकर ये न्यूज़पेपर जो है गुम हो गया और इसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। और इन 60 वर्षों में 1947 से लेकर 2008 तक इन 60 वर्षों में 50 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस का ही ये पेपर जो है वो घाटे में चला गया। स्टेटहुड का क्या मिलेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सदन के अंदर स्टेटहुड की बात की है, लेकिन स्टेटहुड तभी उसी वक्त मिलेगा जब यहाँ के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। वो लोग खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो बार बार अलगाववाद की बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है। आप ये बताइए, यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सुख की सांस जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग ले रहे हैं। जिस कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, जिस कश्मीर के अंदर इंडियन डॉग गो बैक के नारे लगते थे, जिस कश्मीर के अंदर हुर्रियत की बंद के ऊपर साल में 8 महीने कश्मीर बंद रहता था, जिस कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती थी, जिस कश्मीर के अंदर टूरिस्ट नहीं जा सकता था, 5 अगस्त 2019 के बाद जब ये यूटी बनी, लाल चौक के अंदर रात को 11 बजे भी हजारों टूरिस्ट जो है घूम रहे होते हैं। डल लेक के अंदर रात को 11 बजे भी हजारों टूरिस्ट जो है डल लेक का आनंद ले रहे होते हैं। चाहे गुलमर्ग हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे छुपैया हो, चाहे बडगाम हो, कहीं भी आपको पत्थरबाजी की घटना नजर नहीं आती है, कहीं पर भी बंद की कॉल नहीं हो रही है। इसलिए अभी कुछ और स्टेप्स ऐसे और होने की जरूरत है जिसमें और शांति आ जाएगी और अपने समय के ऊपर स्टेप मिलेगा। थैंक यू। अजीब साहब नाम लेना शुरू करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। साहिल जी हैं, सुनील जी हैं, सुनील जी हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि ये जो समय है सुबह के टाइम, जितने भी बिजनेसमैन, जैसे कि बिट्टा जी ने पहले आपको अवगत कराया कि सुबह के टाइम हर दुकानदार आदमी को अपनी दुकान पे काम रहता है, सुबह के टाइम ही सबसे ज़्यादा रश होता है। मगर इस मसरूफियत के बाद वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे यहाँ पहुँचे और गुप्ता साहब का वेलकम करने में उन्होंने पूरा योगदान दिया। मैं अपनी जितने भी आए हुए लोग हैं उनका धन्यवाद करूँगा और स्पेशल विबोध गुप्ता जी को शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि ये टाइम निकालना इस समय, जैसा कि आपको पहले मालूम हो चुका है कि एक पार्टी हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका अभी शुरुआत, अभी शायद टाइम हो चुका है उसका 11 बजे का टाइम तक। उस मसरूफियत के बीच में से अपना टाइम निकाल के उन्होंने अपने चरण कमल हमारे घर पे डाले हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और उनके साथ जितने लोग आए हैं, स्पेशली जितने मीडिया कर्मी मेरे भाई हैं, एक कॉल पे वो सब लोग यहाँ आए, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि समय की बहुत किल्लत है, तो मैं सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।